Hello learners, welcome back to my channel. Dear learners, मैंने आपको MCSL 210 के कुछ वाइवा क्वेश्चंस करवाए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको जावा के कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs करवाने जा रही हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि ये वाइवा क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक प्रेस करके मेरे को मोटिवेट कर सकते हो। अगर आप लाइक प्रेस करते हो तो मेरे को पता चलता है कि आपको समझ आ रहा है और आपकी हेल्प हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, आपको वाइवे में पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द एक्सेस मॉडिफायर्स, राइट? सो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दीज आर 4 एक्सेस मॉडिफायर्स which are available in Java. Now what are access modifiers? Access modifier specifies the accessibility, or you can say the scope of a field, method, or accessibility to constructor, etc. So we have 4 types of access modifiers. First, I will discuss with you that is private. So private members are only accessible inside the class. Private members includes both fields as well as methods कि जो सिर्फ क्लास के अंदर accessible हो सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? Private members बोलेंगे. So private access specifiers allows a class to hide its member variable and member functions. ठीक है? किसको hide करना? member variables को और member functions को from other functions and objects. So only function of the same class can access its private member. Private का मतलब तो आप समझ ही गए, means they are only accessible inside the class. Next is public and protected access modifiers. So आपसे पूछा जा सकता है कि जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर्स है वो हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं। तो आप क्या बताओगे? दैट इट कैन बी यूज विद क्लास, मेथड, कंस्ट्रक्टर, इंटरफेस, एक्सेट्रा. इट मीन्स fields, methods, blocks declared inside a public class can be accessed from any class. Right? Next is protected access modifier. So it can be associated with variables. ये variables के साथ associate हो सकते हैं, methods के साथ, constructor के साथ, which are declared protected in a superclass can be accessed only by the subclasses. ठीक है? अगर किसी भी क्लास को अगर हम access modifier यूज करते हैं protected, so they are declared protected in superclass, right? In which it can be accessed only by the subclasses in other package or any class. Next is default access modifier. So अगर आप किसी भी क्लास के साथ कोई भी access modifier यूज नहीं करोगे तो Java will consider it as default. So the access level of a default modifier is only within the package. It cannot be accessed from outside the package. कि आप इसको पैकेज में ही एक्सेस कर सकते हो बट आउटसाइड ऑफ पैकेज इट कैन नॉट बी accessed. नेक्स्ट वाइवा का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज फाइनल. सो फाइनल in Java is a keyword. It is used in different context. It means अगर आप वेरिएबल के साथ फाइनल लगाओगे it is used to create constant variable. फाइनल क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगी दैट इट इज ए नोन एक्सेस मॉडिफायर. ठीक है? ये एक नोन एक्सेस मॉडिफायर है. अगर आप मेथड के साथ लगाओगे इट प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग. और अगर फाइनल जो है अगर हम क्लासेस के साथ लगाएंगे तो वो क्लास जो है वो इनहेरिटेंस का फीचर यूज नहीं कर पाएगी. इट मीन्स इट प्रिवेंट इनहेरिटेंस. तो आई होप कि आपको फाइनल कीवर्ड जो है वो समझ आ गया है. ठीक है? इट इज ए नोन एक्सेस मॉडिफायर. डियर लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है
तो आप लाइक प्रेस करके बता सकते हो। सुपर, यस, सुपर कीवर्ड इन जावा इज ए रेफरेंस वेरिएबल। ये एक रेफरेंस वेरिएबल है that is used to refer to parent class objects। parent class के objects को रेफर करने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है that keyword is known as super। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जावा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है that is method overloading and method overriding। आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है या मीनिंग पूछा जा सकता है, तो स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम मेथड ओवरलोडिंग यूज करेंगे इट मींस व्हेन 2 or more methods in one class have the same method name but different parameters। अगर मेथड नेम सेम है बट पैरामीटर्स डिफरेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। बट when methods have the same method name and parameters it is called method overriding। आप देख रहे हो लिखा हुआ है method overriding occurs when two methods have the same method name and parameters। तो एक मेथड जो है वो पेरेंट क्लास का हो सकता है और दूसरा चाइल्ड क्लास में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेम नेम और सेम पैरामीटर्स हैं तो ओवरराइडिंग है, बट इफ ए क्लास हैज सेम मेथड बट डिफरेंट पैरामीटर्स तो हम क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट इज types of inheritance in Java। So there are 4 types of inheritance in Java: single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance and hybrid inheritance। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो SMHH, SMHH। ठीक है, सिंगल, मल्टी, हायरार्किकल, हाइब्रिड। So this is the diagrammatical representation कि single inheritance ऐसी होगी, this is multi-level inheritance, this is hierarchical inheritance and this is hybrid inheritance। Polymorphism, polymorphism in Java means by which we can perform a single action in different ways। तो पॉलीमॉर्फिज्म 2 ग्रीक वर्ड से बना है, पोली और मॉर्फ, मींस हमने एक एक्शन करना है बट डिफरेंट वे से करना है, राइट। सो द वर्ड पॉली मींस मैनी एंड मॉर्फ मींस फॉर्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म मींस मैनी फॉर्म्स, सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। लाइक आपके पास ड्रॉ फंक्शन है तो आप ड्रॉ से ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। डियर लर्नर्स, मैं बताना चाहूंगी कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज कंपाइल टाइम विच इज नोन एज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अनदर वन इज रन टाइम विच इज ए डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इट इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है, तो आप क्या बताओगे, नो, जावा डज नॉट सपोर्ट द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मेथड ओवरराइडिंग occurs when a derived class has a definition for one of the member function of the base class। So that base function is said to be overridden। Dear learners, next is what is applet। So applets are used to make the websites dynamic as well as entertaining। तो अगर आपसे पूछा जाए applet क्या है तो आप क्या बताओगे, that it is a Java program that can be embedded into a web page। So it runs inside the web browser। ये कहाँ पे रन होता है, वेब ब्राउजर में, and works at क्लाइंट साइड। इट मीन्स कि अगर आपने एप्लेट बनाना है तो आपको HTML में एक पेज बनाना पड़ेगा, राइट। सो ऐसे जावा के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको 2 वीडियोस के थ्रू
जो मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपकी हेल्प करने की कोशिश करी है। आप अपना वाइवा अच्छे से देना। हो सकता है कि ये वीडियोस आपकी हेल्प करे। अगर आपकी हेल्प होती है, आपका वाइवा कैसे रहता है, तो आप मेरे साथ इसको शेयर कर सकते हो कमेंट के थ्रू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट।